My dear students, in this video of IMO for class 7, I am going to start chapter 4, that is simple equations. Start करते हैं with mathematical reasoning. First question is solve. If 8 bottles cost you rupee 14 more than that of 6 bottles, then find the cost of 12 bottles. According to this question, 8 बोतल की जो कॉस्ट है वो 6 बोतल की कॉस्ट से 14 रुपीज़ ज़्यादा है और हमें फाइंड किसकी कॉस्ट करनी है, 12 बोतल्स की. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बोतल की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे. लेट कॉस्ट ऑफ 1 बोतल इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, अगर एक्स है तो नाउ वी ऑल नो द कॉस्ट ऑफ 8 बोतल. 8 बोतल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 8x, विच इज इक्वल टू 6 बोतल कॉस्ट 6x प्लस 14 रुपीज़. ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करें तो x वाले टर्म्स को एक साइड लेके जाते हैं, 8x माइनस 6x, क्योंकि 6x इक्वल के दिस साइड आया तो माइनस हो जाएगा प्लस से 14. नाउ इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स 8x माइनस 6x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2x. 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 14. नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7. मीन्स की कॉस्ट ऑफ 1 बोतल इज 7 रुपीज़. तो नाउ कॉस्ट ऑफ 12 बोतल क्या हो जाएगी, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू ₹84. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. Solution of the equation 10 minus 3y is equal to 1 is y equal to. बेसिकली हमें इस इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल है, 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1 इज गिवन. तो 1 को हम इस साइड लेके जाएंगे और 3y को इस साइड. तो क्या हो जाएगा, 10, यहाँ 1 पॉजिटिव था तो इट बिकम्स विथ माइनस साइन और वी कैन से कि नेगेटिव, एंड 3y विथ माइनस साइन था तो अपोजिट साइड किससे जाएगा, पॉजिटिव. नाउ 10 माइनस 1 क्या होगा, 9 इज इक्वल टू 3y. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 3 9 और वी कैन राइट 9/3 इज इक्वल टू 3. y की वैल्यू क्या हो गई, 3. तो नाउ हम ऑप्शंस देख लेते हैं. तो नाउ ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन इज अ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड 8 इज एडेड. एक नंबर को हम क्या करते हैं, ट्रिपल करेंगे और उसमें ऐड करेंगे. इफ द रिजल्ट इज डबल्ड इट बिकम्स 94. अगर रिजल्ट डबल्ड होता है तो वो क्या बन जाता है, 94. व्हाट इज द नंबर. तो सबसे पहले लेट नंबर इज x. ठीक है, नंबर हमारा अगर x हो गया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले तो हम नंबर लेते हैं. नंबर क्या है हमारा, 3x प्लस 8. ठीक है, अब हमने इसको डबल किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 94. तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 94/2. यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में. नाउ 2 से डिवाइड किया तो 2 4 8 एंड 2 7 14. ठीक है, डन हो गया. नाउ अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 47. नाउ we can write 3x is equal to 47 minus 8, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव था, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो नाउ इट बिकम्स 3x is equal to 39. ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x is equal to 39 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज यहाँ प्रोडक्ट था तो अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में. 3 1 3, 3 3 9. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 13. मीन्स नंबर इज 13. A इज द राइट आंसर. Now question number 4, which of the given equations does not have -4 as the solution. तो इसके लिए तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे. ठीक है, इसमें हमें पता करना है कि किसका सोल्यूशन -4 नहीं है. तो फर्स्ट करते हैं. फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, -p इज इक्वल टू 9. 5 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या आया 4, मीन्स p इज इक्वल टू -4. तो इसके लिए तो है. ठीक है, नाउ सेकेंड के लिए चेक करते हैं. b के लिए, b के केस में क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 10. 14 को दिस साइड ले जाएंगे तो इट बिकम्स -14 इज इक्वल टू -4. तो इसका सोल्यूशन भी है. दिस इज नॉट ऑप्शन. नाउ इसके केस में देखते हैं. तो यहाँ क्या है, 20 इज इक्वल टू वी कैन राइट 4 इंटू -p. ठीक है, डिवीजन में जाएगा तो. ठीक, नाउ आप क्या कर सकते हैं, हम -p इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में था. 4 5 20. तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, -5. क्या है, इसका सोल्यूशन -5 है और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, -4 की. मीन्स की दिस इज द राइट ऑप्शन. इसका सोल्यूशन -4 नहीं है. इफ यू वांट टू चेक दिस वन ऑल्सो तो यू कैन चेक. सिंपल हो जाएगा, p इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू -4. मीन्स इन तीनों का ही सोल्यूशन -4 है. सिंगल यही है जिसका सोल्यूशन -5 है. ठीक है.
लिखा है इफ 184 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8। उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा उसका 1/3 पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के 1/7 से +8 ज़्यादा है, देन द ग्रेटर पार्ट इज, तो हमें बताना है कि जो उसका ग्रेटर वाला पार्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट इज x, ठीक है, देन सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 184 माइनस x। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट, फर्स्ट पार्ट का 1/3 मीन्स x इंटू 1/3 विल बी इक्वल टू की 1/7 ऑफ सेकेंड नंबर 184 माइनस x प्लस 8। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस पोर्शन से x/3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 7 से अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 184 डिवाइडेड बाई 7 माइनस x/7 प्लस 8। ठीक है, नाउ इसको x वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं तो फिर देन क्या हो जाएगा x/3 प्लस x/7 विल बी इक्वल टू 184/7 प्लस 8। डन है। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम हमारी होगी 21, यहाँ क्या आएगा 7x प्लस 3x, दिस इज 3x इज इक्वल टू, दिस साइड एलसीएम होगा 7, 184 प्लस 56। ठीक है, नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7x प्लस 3x इज 10x डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 184 प्लस 6 प्लस 4 की 0 पावर आई 1, 6 प्लस 8 क्या होगा 14 की 4 पावर आई 1 240 डिवाइडेड बाई 7। नाउ 7 3 ज़ा 21, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 72। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटर पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट तो हमें क्या मिल गया 72, तो अदर पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू मिल गई तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा 184 माइनस 72 इज इक्वल टू 112। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से देखना है क्या क्या वैल्यूज गिवन है। यहाँ सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4/2 प्लस 25, ये ब्रैकेट में है सारी चीज़ें, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10। ठीक, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 4x माइनस 2 प्लस 25 माइनस 2 प्लस 25 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, नाउ इससे क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 प्लस 25 से हमें क्या मिलेगा 4x प्लस 23, है ना, क्योंकि माइनस 2 से प्लस 25 किया तो क्या आ जाएगा प्लस 23 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, नाउ ये डिवीजन में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 23 इज इक्वल टू 30। बिकॉज ये डिवीजन में है ना, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये प्रोडक्ट में हो जाएगा। नाउ 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 23 को अपोजिट साइड ले जाएंगे। नाउ 4x इज इक्वल टू 30 माइनस 23 क्या होता है 7। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 7/4। नाउ बट हम अपने जब ऑप्शंस देखते हैं तो सारे मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम इसको डिवाइड कर 4 1 ज़ा 4, व्हाट इज द रिमाइंडर 3, 1 होल 3/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Question number 7, if 2/3 of a number, half of the same number and 1/7 of the number is added to itself, means कि number भी साथ में ऐड करना है, the result is 37, the number is, तो हमें basically number find out करना है, let number is x। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं according to the statement। let Question number 7, if 2/3 of a number, half of the same number and 1/7 of the number is added to itself, means कि number भी साथ में ऐड करना है, the result is 37, the number is, तो हमें basically number find out करना है, let number is x। ठीक है, according to the statement equation बनाते हैं, if 2/3 of the number, 2/3 का means क्या होता है 2/3 of x is equal to 2
2x/3, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखूंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x/3 प्लस फिर क्या है हाफ ऑफ द सेम नंबर मीन्स x/2 प्लस 1/7 of the same number means x/7 plus number itself means x same number is added to itself, same number ऐड कर दिया, it becomes 37, ठीक है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 3 × 2 6, 6 × 7 42, एलसीएम विल बी 42। यहाँ क्या वैल्यू आएगी 3 यहाँ है तो 2 × 7 क्या होता है 14, 14 × 2x क्या हो जाएगा 28x प्लस 2 की टेबल में कितनी बार में आएगा या 3 × 7 क्या होगा 21, तो यहाँ क्या आएगा 21x प्लस 7 6 जा क्या होता है 42, तो यहाँ क्या आएगा 6x, इस x के नीचे कुछ नहीं है तो मान के चलेंगे 1, तो ये क्या होगा 42x इज इक्वल टू 37, ठीक है। नाउ अब इनको हम अगर प्लस करें तो क्या आएगा 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 2 क्या होगा 17 की 7 पावर आई 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 क्या होगा 9, 97x डिवाइडेड बाई 42 इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें 42 का अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो ये क्या होगा 97x इज इक्वल टू 37 × 42, डन है। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि कोई भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन आप रफ में कर लो, मैं यहीं पे कर देती हूँ, ये इरेज कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक तो आप सिंपल वाला मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो जल्दी करना हो तो 37 × 40 + 2 ईजी हो जाएगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, तो 4 से 37 × 40 प्लस आप नॉर्मल वाला भी कर सकते हो, मैं तो बस ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। अब 4 की टेबल से 4 7 जा 28 की 8 पावर आई 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 क्या होगा 14 और यहाँ पे 0 प्लस 2 से 2 7 जा 14 की 4 पावर आई 1 और यहाँ क्या आएगा 7, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आएगी 4 × 0 4, 7 और 8 15 की 5 पावर आई 1 यहाँ पर 5 यहाँ 1 मीन्स कि दिस वैल्यू बिकम्स 1 5 5 4। नाउ 97 क्या आ जाएगा डिवाइड में इधर, ठीक है। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें मगर 97 की टेबल में ये आता नहीं है, 97 किसी की भी टेबल में नहीं आ रहा है, यहाँ पर 19 की है ना, तो नाउ अब हम इसको डिवाइड करते हैं 97 यहाँ है 1 5 5 4, ठीक है। 97 1 जा 97 माइनस किया 15 से 7 माइनस किया 8, ठीक है। 15 हुआ तो ये 14 बचा, 14 से 9 माइनस किया तो क्या आएगा 5, यहाँ से क्या आएगी वैल्यू 4। अब कैसे पता करेंगे कितनी बार में जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, तो 9 × 6, 9 6 जा क्या होता है 54 मीन्स कि 6 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 7 जा 42 की 2 पावर आई 4, 6 9 जा 54, 54 प्लस 5 4 क्या हो जाएगा 58। अब दोनों को माइनस किया तो व्हाट इज द वैल्यू 2 मीन्स x इज इक्वल टू क्वेश्चन की वैल्यू क्या है 16, रिमाइंडर क्या है 2 और यहाँ डिवाइजर क्या है 97, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नंबर 8, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज, तो हमें इसी एक एंगल की वैल्यू बतानी है, लेट जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है दैट इज x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज 44, तो अनदर एंगल क्या हो जाएगा, अदर एंगल इज इक्वल टू 44 प्लस x, ये क्यों लिखा मैंने, लेट की अदर एंगल y था तो y माइनस x इज इक्वल टू, अगर 44 था तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 प्लस x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चाहे अदर एंगल को y लिख दो या अदर एंगल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अप टू यू। अब किन्हीं भी टू एंगल्स का सप्लीमेंट्री एंगल्स का समेशन क्या होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 44 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, माइनस करते हैं 10 से 4 गया 6, ठीक है। यहाँ क्या बचा 7, 7 से 4 गया 3 और ये हो गया
1, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे कर लेते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो x इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 की टेबल से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, व्हाट इज द रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, 68 डिग्री, 68 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 68। अब इन्होंने पूछा क्या है, अब इन्होंने पूछा क्या है, वन कोई भी एक एंगल बताना है। अब हमारा आया 68, तो 68 तो यहाँ है नहीं, तो अब चलो हम दूसरा फाइंड आउट करके देखते हैं। तो दूसरा अगर हमने फाइंड आउट किया तो दूसरे की वैल्यू क्या थी 44 प्लस एक्स, तो 44 प्लस 68 किया तो क्या आएगा 4 प्लस 8 12 की 2 पावर आई 1, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, मीन्स कि सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक्स तो हमने निकाल दिया था बट हमें उसकी वैल्यू ही नहीं आ रही थी, मैच नहीं करी, तो हम दूसरे वाले एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो वी गेट द आंसर 112 डिग्री, सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ एक्स इन, हमें यहाँ पर बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमें सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इस पोर्शन को करते हैं, अगर इस पोर्शन को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 21x/4 माइनस मल्टीप्लाई किया तो 3/4, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर 21x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3/4, ठीक है, फिर माइनस ये ब्रैकेट, ठीक है। नाउ अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है 2x को मान लेते हैं 1 है, माइनस यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इनका एलसीएम क्या होगा 2, तो इधर क्या वैल्यू आ जाएगी 2 से 2x को मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा 4x माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक, डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4x और x से 5x माइनस 1, देखते हैं 5x/2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं ना। तो यही लिखती हूँ यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा विथ माइनस साइन है, तो अब इसके साथ माइनस अंडर ब्रैकेट 5x/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x प्लस 3/2, ठीक है। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x वाले सारे टर्म्स को एक साथ करते हैं, विदाउट x वालों को एक साथ करते हैं। तो 21x/4 माइनस ये माइनस 5x है, तो इधर इधर रहेगा माइनस 5x/2, ठीक है। और ये क्या है x, मीन्स ये वाला x इक्वल के अपोजिट साइड है, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू, इस साइड पहले से क्या था 3/2 माइनस 3/4 अपोजिट साइड गया तो इट बिकम्स प्लस 3/4। अब ये माइनस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, तो अपोजिट साइड जाएगा तो इट बिकम्स -1/2। तो नाउ इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर का एलसीएम तो हो जाएगा 4, यहाँ क्या होगा 21x माइनस 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ हो जाएगा -4x इज इक्वल टू, इधर का एलसीएम भी क्या आएगा 4, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ क्या होगा 6 प्लस 3 माइनस 2 2 जा 4 होता है -2, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, तो व्हाट इज द वैल्यू 21x माइनस 10x माइनस 4x, तो 10x और माइनस दोनों विथ 10x और 4x दोनों माइनस के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 4 माइनस 14x, तो माइनस 14x को अगर 21x से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7x, ठीक है, इज इक्वल टू दिस साइड 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 7/7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बहुत केयरफुली करना है, क्लियर है। ये दोनों माइनस के साइन के साथ थे, तो ये ऐड होके क्या हो गए -14x, 21x पॉजिटिव था, तो 21 माइनस 14 क्या होता है 7, और x साथ में था, दैट्स वाई 7x। यहाँ 6 प्लस 3 9 थे, 9 से 2 गया तो 7, दिस इज द आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू 3 होल 9/11। तो हमें यहाँ पर सारी इक्वेशंस को चेक करना होगा, जहाँ पे आंसर मिल जाएगा हम वहीं पे टिक मार्क कर देंगे। तो मैं सारे तो नहीं सॉल्व करूंगी, जहाँ आंसर मिल जाएगा वहीं पर हम इसको रोक देंगे, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y वाले टर्म एक साइड करेंगे, विदाउट y वाले एक साथ। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 5y
4y को इसके साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, इस साइड क्या था पहले से 47/3 और +5/3 को अपोजिट ले गए तो -5/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम क्या होगा, 3 × 5 क्या होगा, 15y - 4y। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर एलसीएम क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 47 - 5। ठीक है, तो नाउ सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 15y से 4y को माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा 11y इज इक्वल टू 47 से -5 किया तो हमें क्या मिलेगा 42। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 11 की टेबल से डिवाइड करें तो क्या होगा, 11 3 ज़ा 33, 42 से अगर हमने 33 माइनस किया तो व्हाट इज द रिमाइंडर, 12 से 3 या 9 मीन्स 3 होल 9/11। ऑप्शन क्या था, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो हमें पहले में ही मिल गया, तो ए इज द राइट ऑप्शन। हमें बाकियों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आता तो हमें बाकियों को सॉल्व करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व फॉर एक्स। हमें बेसिकली सॉल्व फॉर एक्स का मीन्स है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। इक्वेशन ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है 9 18, तो देखो ये हमारी इक्वेशन क्या है, 6x - 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3x + 5 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 1/3। देखो इसको और सिंपल करना है तो 3 से इनको कट कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो इधर क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, सिंपल क्या बचा, 1 बचा। नाउ इक्वेशन क्या हो गई, 6x - 2 डिवाइडेड बाई 3, इधर क्या हो गया प्लस 3x + 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 6, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, cx - 2x के साथ, cx - 2x प्लस यहाँ क्या होगा 3x + 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, इक्वल के अपोजिट साइड, तो इट बिकम्स 2 को पहले इसको हम करते हैं सॉल्व, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो इट बिकम्स 12x - 4 प्लस 3x + 5 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आएगा 6। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12x + 3x से क्या हो जाएगा 15x, -4 है प्लस 5 है तो ये क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 1 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 15x इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/15 इज इक्वल टू 5 की टेबल से 1/3। x की वैल्यू क्या होगी 1/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट सेम एज 15 + 3x इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ अब हमें बताना है कौन सी इक्वेशन इसकी जैसी नहीं है, तो 1 by 1 हम इक्वेशंस को करके देखते हैं। तो नाउ सबसे पहले अगर हम ए को देखें तो हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, 15 + 3x है, तो 15 को यहाँ पे जो 15 है इसको हम इसके साइड में 3x के साइड में लेके जाएं तो माइनस के साथ था, तो ये क्या हो जाएगा 15 + 3x इज इक्वल टू 3। तो ये तो सेम है, हमें वो फाइंड आउट करनी है जो सेम नहीं है, तो ए इज़ नॉट राइट ऑप्शन। नाउ इन दिस केस देखते हैं, इस केस में क्या है 3x को इस साइड लेके रहते हैं, इसको इस साइड -3 को, तो जब 3x आया तो इट बिकम्स 15, माइनस के साथ था तो यहाँ प्लस का हो गया, और ये -3 था तो अपोजिट साइड से आके 3 हो गया, तो ये भी सेम ही है। नाउ इस वाले को करके देखते हैं, इसके केस में ये क्या है 15 + 3x से 3x को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज नॉट सेम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, सी मैच नहीं कर रहा है। लास्ट वाले को भी चेक ही कर लेते हैं, इसमें देखो सब में 3 है तो 3 3 3 कैंसिल बन गया, मीन्स कि हमारी सिर्फ और सिर्फ सी है जो कि सेम नहीं है। Now question number 13, if the sum of two consecutive odd numbers is 188, find the numbers। 87 के बाद कॉन्जिक्यूटिव तो 89 होगा, तो पहला तो रॉन्ग ही हो गया, और ये तो ऑड हो गया तो ये भी गलत हो गया। देखो ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। सबसे पहले 87 और 101 की बात करें तो 87 के बाद 89 होता है, तो दिस इज रॉन्ग। ये और इवन नंबर है तो दिस इज रॉन्ग। ना यहाँ पे देखते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव तो है बट 91 + 93 की वैल्यू क्या होती है 184, तो आंसर इज नॉट सेम। ना बचा क्या लास्ट वाला, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। बाकी चेक भी करके देख लेते हैं, 93 + 95 यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 18, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन फ्रॉम द everyday mathematics. First question is Ram's father's age is 3 years more than
2 टाइम्स राम्स एज। तो सबसे पहले इसमें क्या बोला इन्होंने कि जो राम के फादर की एज है, राम की एज की डबल की 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम अगर मान लें कि राम की एज x है, ठीक है, सपोज राम की एज इज इक्वल टू x, ठीक है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर इज इक्वल टू 2x, राम की एज का 2 टाइम्स प्लस 3, ठीक है, दिस इज द एज ऑफ फादर। अब इन्होंने क्या बोला कि राम्स फादर इज 45 ईयर ओल्ड। अब इसके फादर कितनी है, इसके हैं 45 के, मीन्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 45, ठीक है। फॉर्म एन इक्वेशन टू फाइंड द राम्स एज। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो ऑलरेडी हमारी बन गई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 45, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ शॉपकीपर सेल्स बनाना इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। वो 2 टाइप्स के बॉक्स में सेल करता है बनानास को, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, एक छोटा एक बड़ा। अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मेनी एज 6 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 2 लूज बनाना। अब जो इसमें लार्ज बॉक्स है वो कितने कंटेन करता है, स्मॉल बॉक्स 6 होंगे प्लस 2 एक्स्ट्रा बनानास होंगे। फॉर्म एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ बनाना इन ईच स्मॉल बॉक्स इफ द नंबर ऑफ बनाना इन 1 लार्ज बॉक्स इज 50। तो अब देखो इन्होंने लार्ज बॉक्स में क्या बताया, 50, ठीक है, और जो लार्ज बॉक्स के बनाना होते हैं दैट इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। तो अब स्मॉल बॉक्स के लिए हम मान लेते हैं कि उसमें बनाना कितने हैं, x है। अगर एक स्मॉल बॉक्स में x है तो 6 बॉक्स में क्या हो जाएंगे, 6x प्लस 2 लूज बनाना मीन्स प्लस 2। तो दिस इज द इक्वेशन, कहाँ है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 50, करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16, 1/4 ऑफ अ पोल इज पेंटेड रेड। क्या है, एक पोल है जिसका 1/4 जो है वो पेंटेड है बाई रेड, 2/5 इज पेंटेड बाय ब्लू, 2/5 जो है उसका ब्लू है, एंड रिमेनिंग 21 मीटर इज पेंटेड ग्रीन। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। 21 जो है वो कैसे है, ग्रीन है, तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो लेट करते हैं कि हाइट ऑफ पोल जो है, लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू x, ठीक है। क्या है, नाउ रेड क्या है, 1/4 ऑफ द पोल पेंटेड, 1/4 ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/4, ठीक है। नाउ ब्लू के केस में क्या, 2/5 इज पेंटेड ब्लू, तो ब्लू क्या हो जाएगा, 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 2x/5, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 21, रिमेनिंग पार्ट क्या है, 21। तो अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं पहले। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/4 प्लस 2x/5 प्लस 21 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x वाले टर्म्स को अपोजिट साइड लेके जाते हैं, x की साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू x माइनस x/4, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ था, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये भी पॉजिटिव साइन के साथ था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा, 20, तो यहाँ क्या आएगा, 20x माइनस 5x माइनस 4 इंटू 2x मीन्स 8x, ठीक है। नाउ 5 एंड 8 दोनों सेम साइन है, मीन्स इनका सम हो जाएगा, एंड इट बिकम्स 20x माइनस 13x डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। ये हो जाएगी ना इक्वेशन। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 21 है ना, तो लेके जाते हैं 20 को दिस साइड, तो इट बिकम्स 21 इंटू 20 इज इक्वल टू 420, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, 420 इज 20x माइनस 13x क्या हो जाएगा, 7x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 420 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 जा क्या होता है, 42, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 60 मीटर, मीन्स B इज द राइट ऑप्शन। Question number 17, there are some lotus flower in a pond and some bees are hovering around. If one bee lands on each flower, one bee will be left, ठीक है। वहाँ पे कुछ फ्लावर्स थे और सब पर बी बैठ गई, एक, तब भी एक बच गई। If 2 bees land on each flowers, अगर 2 bees होती हैं each flowers पर, तो 1 flower will be left, तो एक फ्लावर बच जाता है। Then the number of flowers and बीज रिस्पेक्टिवली आर, तो हमें बेसिकली बताने हैं कि नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं और हमारी बीज कितनी हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो पहला वाला ऑप्शन लेके चलो, अगर हमारे पास सपोज नंबर ऑफ फ्लावर 3 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लावर अगर 3 हैं,
3 फ्लावर्स हैं और बीज इस पे 1 2 3 बैठ गई तो एक बच जाएगी बिकॉज 4 थी। सेम वे अगर हम फ्लावर्स पर दो दो बीज को बैठाते हैं तो हमारा एक फ्लावर लेफ्ट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ अचीवर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें मैच करना है फॉलोइंग को। इस फर्स्ट स्टेटमेंट है अर्जुन फादर्स एज इज 5 years मोर देन द 4 times अर्जुन्स एज, फाइंड अर्जुन्स एज इफ हिज फादर इज 37 year old। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा, अर्जुन के फादर हो गए 37 के और उनकी जो एज है, लेट अर्जुन की एज x हो गई, तो अर्जुन की एज का लेते हैं 4x। 4x लिखा है 5 years मोर देन 4 times ऑफ अर्जुन एज, तो 4 times तो कर दिया प्लस इसमें हमने 5 भी कर दिया। नाउ 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 माइनस 5 इज इक्वल 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा 32, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/4 और 4 8 जा 32, मीन्स अर्जुन की एज क्या हो गई 8। तो फर्स्ट के साथ क्या जाएगा, फर्स्ट के साथ जाएगा Q। ठीक है, फर्स्ट के साथ Q, तो दो ऑप्शंस तो गए, ये दोनों तो जाएंगे नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रमेश सेज दैट ही हैज 8 नोटबुक्स मोर देन 4 times द, पहले सेकंड ऑप्शंस देख लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट है। चलो, रमेश सेज दैट ही हैज 8 नोटबुक्स मोर देन 4 times द नंबर ऑफ नोटबुक अर्जुन हैज। रमेश हैज 48 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स अर्जुन हैव। तो अब नाउ इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि रमेश ने क्या बोला कि रमेश सेज दैट ही हैज 8 नोटबुक्स मोर है और उसके पास एक्चुअल कितनी है, रमेश के पास क्या है 48, तो 48 इज इक्वल टू, लेट अर्जुन के पास x थी, तो अब इन्होंने क्या बोला, इसने बोला 8 नोटबुक्स मोर देन 4 times द नंबर ऑफ नोटबुक्स अर्जुन हैव। 4 times क्या हो जाएगी 4x प्लस 8। ठीक है ना, 8 ज्यादा है 4 times की, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10, मीन्स की विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसके साथ जाएगा ये, तो ऑब्वियसली इसके साथ जाएगा ये। तो आंसर हमारे क्वेश्चंस क्या हो गए, 1 के साथ जाएगा Q, 2 के साथ जाएगा R और 3 के साथ जाएगा P। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, हमें थर्ड पार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टिल यू वांट टू सॉल्व, तो हम करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, वरुण सेज दैट ही हैज 11 इरेजर्स मोर देन 5 times द नंबर ऑफ इरेजर्स समीर हैज। वरुण हैज 56 इरेजर, हाउ मेनी इरेजर्स डज समीर हैव। ये जस्ट मैं इसी तरह से कर रही हूँ अब है। ठीक है, अब इसमें हमें समीर की इरेजर्स बताने हैं। वरुण के पास कितने हैं 56, लेट समीर के x हो गए। अब वरुण के क्या है 11 तो ज़्यादा है और कितने टाइम्स से 5 times ऑफ समीर, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट साइड लेके जाएं तो 56 माइनस 11 इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 9। तो ऑलरेडी आंसर्स आ रहा था, तो ठीक है, तो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, a number consists of 2 digits whose sum is 9. If 27 is added to the number, its digits are interchanged. Which of the given steps is correct to find the number? Let the unit digit be x. ठीक है, then 10th digit क्या हो जाएगी 9 minus x। ये 9 minus x क्यों होगी, बिकॉज दोनों का सम जो है वो 9 है, तो अगर एक डिजिट x है तो दूसरी ऑब्वियसली 9 minus x होगी, करेक्ट होगी। अब इन्होंने कहा कि if 27 is added to the number, दो लाइन्स तो करेक्ट है। अब इसमें क्या हो जाएगी, अब डिजिट क्या हो जाएगी, अब ये हमारी टेंस पे है, ये वंस पे है, तो इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ 1 का, तो ये क्या हो जाएगी 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है। ठीक है, अब उसमें के बाद इन्होंने क्या लिखा कि नंबर इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम इस नंबर में मीन्स कि इस नंबर में 27 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एंड इट्स डिजिट इंटरचेंज, तो इसकी जो आउटपुट होगी मीन्स की जो आफ्टर समेशन नंबर आएगा वो पहले वाले का अपोजिट होगा, मीन्स x 10th प्लेस पे पहुंच जाएगा और 9 माइनस एक्स जो है वो 1st प्लेस पे पहुंच जाएगा। तो नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेक करते हैं। अब इन्होंने देखो इसके साथ ऐड किया, ठीक है, ऐड करने पे क्या आएगा 27 ऐड करेंगे ना, इसके साथ अगर 27 ऐड करें 90 प्लस 27, तो 0 प्लस 7 क्या होगा 7, 9 प्लस 2 क्या होगा 11, तो ये तो करेक्ट है ना। 117 माइनस 9x करेक्ट है। तो नंबर विथ इंटरचेंज, नंबर चेंज हो जाएगा, मैंने बोला था x जो है वो 10 पे चला जाएगा मीन्स 10x हो जाएगा, और ये जो है 1 पे चला जाएगा मीन्स 9 माइनस x हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट है। नाउ अब इसमें क्या कहा, विच ऑफ द गिवन स्टेप्स इज इनकरेक्ट, ठीक है,
अब यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, दिस और दिस। यूनिट डिजिट इज 6 एंड 10 डिजिट इज 3, तो वो कैसे पता चलेगी, इसको सॉल्व करके। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 9 दिस साइड आएगा 117 माइनस 9, और इधर है 9x प्लस 9x, क्योंकि ये वाला 9x जाएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा 18x, और माइनस 9 किया 117 से तो हमें क्या मिलता है 17 में से 9 माइनस किए तो होते हैं 8108 इज इक्वल टू 18x, x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 6 जा क्या होता है 108, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा टेंस वाला हो जाएगा, दो सम डिजिट का सम 9 था, तो वो दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो ये भी सही है। हेंस द नंबर इज 36, ये भी करेक्ट है। ऑब्वियसली टेंस पे हमें 3 मिल गया और वंस पे हमें 6 मिल गया। ओनली स्टेप 4, बोथ स्टेप 1 एंड 2 सारे ही करेक्ट है, मींस डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल स्टेप्स आर करेक्ट। तो इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, now study the following statement carefully and select the correct option। P को क्या लिखा है, if 3 under bracket x plus 3 bracket close minus 2x minus 1 is equal to 5x minus 5 then x is equal to 9, तो ये हमें तो सॉल्व करके ही पता चलेगा। सॉल्व करते हैं तो it becomes 3x plus 9 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, माइनस और प्लस, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 25। ठीक है, 3x से माइनस 2x किया तो x प्लस 11 इज इक्वल टू 5x माइनस 25। अब x को इस साइड लेके जाएंगे, 25 को दिस साइड, तो 11 प्लस 25 इज इक्वल टू 5x माइनस x, यहाँ क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 9 36, तो x इज इक्वल टू 9, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तो करेक्ट है। अब p वाले को भी करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, इफ y बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2y बाई 5 प्लस 1 देन y इज इक्वल टू 5। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लिखा है y बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2y बाई 5 प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इस y को इस साइड लेके जाते हैं और इसको इस साइड लेके जाते हैं। ठीक है, या अपोजिट भी आप कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं आप दोनों में से। y बाई 2 माइनस 2y बाई 5, क्योंकि इस साइड आया, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 2। ठीक है, ये हो गया। ना इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम क्या आएगी 10, यहाँ क्या हो जाएगा 5y माइनस 5 2 जा क्या होता है 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2 माइनस 3। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 5y से माइनस 4y किया तो हमें क्या मिलेगा y बाई 10 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 किया तो माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 5, बट यहाँ क्या लिखा है 5 प्लस 5 मीन्स कि ये वाला रॉन्ग है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स, मीन्स कि C ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। तो हम किसके साथ जाएंगे, C के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।